हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ सीयूटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सीयूटी का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टॉपिक 11th में भी है। 11th और सीयूटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। 11th वाले बच्चे भी इस वीडियो को पूरी देख सकते हैं, बस सीयूटी में एक दो मेथड न्यू एड ऑन हुआ है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या बताता है, सबसे पहले ये समझते हैं। हमने एक चैप्टर पढ़ा था, डिमांड चैप्टर। क्या चैप्टर पढ़ा था? डिमांड। अच्छा, डिमांड चैप्टर में हमने पढ़ा था अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। नोट करते हो साथ साथ। ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी रिकॉर्डिंग है साथ साथ नोट करें। प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। यही पढ़ा था हमने। कौन से चैप्टर में पढ़ा था? डिमांड में। डिमांड चैप्टर में बताता है प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है। क्या बताता है? प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है। अब हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या नाम है चैप्टर का? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बताता है कितना डिग्री चेंज आ रहा है डिमांड में, कितना डिग्री चेंज आ रहा है डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कितना डिग्री चेंज आ रहा है। अच्छा, एक चीज सीयूटी के लिए सब बच्चों को बता दूं, सीयूटी में असेशन रीडिंग के क्वेश्चन नहीं आते, बच्चों को नहीं पता होता। चाहिए टीचर पुराने असेशन रीडिंग करवा रहे हैं, कोई असेशन रीडिंग नहीं आता। दूसरी चीज, सीयूटी के अंदर एमसीक्यू में 5 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन भी होते हैं, कई जगह 7 ऑप्शन भी मिलेंगे। वहां आपसे बोलेंगे इनमें से करेक्ट बताओ 3 कॉम्बिनेशन कौन से हैं। अब यहाँ नेशनल इनकम के अंदर, सीयूटी के अंदर थोड़ी चीजें मैं बता दूं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता नेशनल इनकम को न्यूमेरिकल से सॉल्व करो। यहाँ पे आता है वैल्यू एडेड मेथड को सीक्वेंस में अरेंज करो, स्टेप्स को अरेंज करो। ठीक है जी। अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या बताता है? लिखो मेरे साथ साथ, लिखते जाना सब बच्चे। ये क्या दिखाता है? ये 11th वाले बच्चे के लिए भी हेल्पफुल है। पूरी 11th का सिलेबस भी कवर होगा, बस लास्ट में एक टॉपिक है जो सीयूटी में एक्स्ट्रा है, तो 11th के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं पूरा। ये क्या बताता है? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या दिखाता है? कितना डिग्री रिस्पॉन्स कर रही है। क्या दिखाता है? कितना डिग्री रिस्पॉन्स कर रही है ऑफ चेंज इन डिमांड। ये क्या दिखाता है? कितना डिग्री रिस्पॉन्स कर रही है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये क्या दिखाता है? कितना डिग्री रिस्पॉन्स कर रही है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। हाँ जी बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? कितना डिग्री, क्या बताता है? कितना डिग्री रिस्पॉन्स कर रही है क्या चीज? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सर एग्जांपल से बताओ। सुनो देखो बच्चों, एग्जांपल, प्राइस 4 से कितना हो गया? 5। प्राइस 4 से कितना हो गया? 5। डिमांड 100 से क्या होगी? बढ़ेगी कम होगी? कम होगी। अब कम कितनी होगी? क्या 80 होगी? क्या 90 होगी? क्या 70 होगी? आपको ये पता है, डिमांड ने इतना बता दिया प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी। कितनी कम होगी क्या वो बताया? नहीं। उसके लिए कंसेप्ट बना प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। तो ये बता रहा है कितना डिग्री चेंज आ रहा है डिमांड में ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ बच्चों, सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के कितने मेथड होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के कितने क्या होते हैं? मेथड। तो देखो जी, मेथड्स की बात करते हैं। सबसे पहला मेथड कौन सा मेथड आता है? परसेंटेज। कौन सा मेथड आता है? परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। सबसे पहला मेथड क्या आता है? परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। सबसे पहला मेथड क्या आता है? परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। सबसे पहला कौन सा मेथड आता है? परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा मेथड क्या आता है? एक्सपेंडिचर। क्या आता है? एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम क्या होता है? टोटल आउटले मेथड। एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम क्या होता है? टोटल आउटले मेथड। ठीक है। और एक नया मेथड जो आप में है, ये जो थर्ड मेथड है, ये
11th के सिलेबस में नहीं है, ये CUT में है, ज्योमेट्रिक मेथड। कौन सा मेथड है? ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक मेथड का एक और नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये बीकॉम में लिखा हुआ है, बता रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं इसके भी। ज्योमेट्रिक मेथड का नाम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले कौन से मेथड की बात कर रहे हैं? परसेंटेज मेथड की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? परसेंटेज मेथड की। पेन दे दो एक एक्स्ट्रा, वो ले ले। थैंक यू बोल दो। हाँ बोल दो, वो कोई दे रही है मुझे तो नहीं। अच्छा बच्चों, देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, सबसे पहला अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा मेथड पढ़ने जा रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोपोर्शनेट मेथड। हाँ बच्चों, सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज का दूसरा नाम क्या है? प्रोपोर्शनेट मेथड। पहला मेथड क्या है? परसेंटेज, और इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोपोर्शनेट मेथड। अच्छा सुनो, मुझे ईडी निकालनी है। क्या निकालनी है? ईडी। सबसे पहले डिनोट, टॉपिक का नाम क्या है जो पढ़ रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को हम पीडी से डिनोट करते हैं। हाँ जी, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को किससे डिनोट करते हैं? पीईडी से। इसका बच्चों एक और नाम क्या होता है? ईडी। ईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका बच्चों एक और नाम क्या होता है? ईपी। ईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। तीन नाम है। पहला नाम बोलो क्या है? पीईडी। पहला नाम क्या है? पीईडी। पीईडी की फुल फॉर्म क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा नाम क्या है? ईडी। ईडी की फुल फॉर्म क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा नाम क्या है? ईपी। ईपी की फुल फॉर्म क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। इसका क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ बच्चों, परसेंटेज और प्रोपोर्शन मेथड क्या निकालना है हमने? पीईडी निकालना है। क्या निकालना है? पीईडी। पीईडी की दूसरी फुल फॉर्म क्या होती है? ईडी। ईडी क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा नाम क्या होता है? ईपी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सुनना। क्या फॉर्मूला होता है इसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अच्छा बच्चों, परसेंटेज निकालते कैसे हैं? सबसे पहले ये देखो, प्राइस 4 से 5 हो गया। प्राइस 4 से कितना हो गया? 5। आप लोग बताओ कितना परसेंट चेंज आ रहा है? प्राइस 4 से 5। कई बच्चे बोलते हैं एक का तो चेंज आ रहा है। मेरा क्वेश्चन क्या था? कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है? बताओ परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितना चेंज है अपॉन में ओरिजिनल इनटू में 100। जितना चेंज है अपॉन में ओरिजिनल इनटू 100। जितना चेंज है अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो बताओ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आया? जितना क्वांटिटी में क्या आ रहा है? चेंज, अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी। जितना क्वांटिटी में चेंज है अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। इनटू 100। अब इधर देखो बच्चों, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं वो देखना जी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं? जितना प्राइस में क्या आ रहा है? चेंज। जितना प्राइस में क्या आ रहा है? चेंज, अपॉन ओरिजिनल प्राइस, अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं? जितना प्राइस में चेंज आ रहा है अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100।
100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। क्या फॉर्मूला बना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। क्या फॉर्मूला बना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ये किसका फॉर्मूला बना, ईडी का। ये किसका फॉर्मूला बना, ईडी का। हाँ, ये किसका फॉर्मूला बना, ईडी का। तो बताओ बच्चों, ईडी के दो फॉर्मूले हो गए, एक परसेंटेज वाला और एक ये वाला। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है ईडी का, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। कई बच्चे डिफरेंट ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं, तो उन ऑथर्स से ना यहाँ पे आगे माइनस साइन लगा रखा है। क्या लगा रखा है, माइनस साइन। माइनस साइन कभी फॉर्मूले में नहीं आते, होता क्या है सुनना, भी बताऊंगा न्यूमेरिकल्स में। इधर देखो भाई, सबसे पहली चीज लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आ चुकी है। कोफिशिएंट ऑफ, क्या लाइन है, कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखो जी, इधर देखो, चेंज कैसे निकालते हैं, जितना चेंज आ रहा है अपॉन में ओरिजिनल इंटू 100। तो क्वांटिटी का चेंज कैसे पता चलेगा, जितना क्वांटिटी में चेंज आ रहा है अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू में 100। प्राइस का कितना चेंज आ रहा है, और चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल। ईडी का फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज नेगेटिव। यानी ईडी की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ईडी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी। क्वेश्चन आ चुका है, क्यों ईडी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। ईडी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। क्यों ईडी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी बताओ, क्योंकि प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स होता है, इनवर्स। लिखो, यहाँ लिख लेना, बिकॉज प्राइस एंड डिमांड, आप में थ्योरी में लिखने के लिए आएगी, आप में ना करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले में ये यूज होगा। ठीक है, मैं सारा आपको नोट्स बनवा रहा हूँ, बस ये पढ़ लेना जो आप नोट्स बना रहे हो पेपर से पहले, पूरी तैयारी हो जाएगी। मैं आपको पेपर्स भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक तो पहले भी आता था, 2 यूनिट माइक्रो की पहले भी आती थी सीयूटी में। बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। लिख लिया, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। प्राइस और डिमांड में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। तो याद रखना बच्चों, ईडी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव। क्या आएगी, ईडी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप्स की। अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स की। सबसे पहला वर्ड आता है टाइप 1। टाइप्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहला टाइप क्या आता है, टाइप नंबर 1। टाइप 1 देखो क्या होता है टाइप नंबर 1 में, यूनिटी इलास्टिक डिमांड। टाइप 1 में क्या वर्ड आता है, यूनिटी इलास्टिक डिमांड। टाइप 1 में क्या आता है, यूनिटी इलास्टिक डिमांड। अच्छा बच्चों, यूनिटी इलास्टिक डिमांड क्या होता है वो सुनना। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। यूनिटी इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जब ईडी की वैल्यू इक्वल टू क्या होती है, 1। यूनिटी इलास्टिक डिमांड कब होती है, जब ईडी की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। ठीक है,
हाँ जी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होता है? जब ईडी की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 1। ओके, हाँ जी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होती है? जब ईडी की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 1। अब देखो 1 कब होती है वो भी सुनना, जरा ढंग से सुनना। प्राइस 1 से, देखो बच्चों, प्राइस 1 से 1.10 हो गया। मैं करके दिखा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में, आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे लेकिन मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ कंसेप्ट समझाने के लिए। प्राइस 1 से 1.10 हो गया, प्राइस 1 से 1.10 हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड 40 से 36 हो गई। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड क्या हो रही है? कम। प्राइस 1 से 1.10 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 40 से कितनी हो गई? 36। मुझे ईडी निकालनी है। क्या निकालनी है? ईडी। जल्दी से बताओ, ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। क्या फॉर्मूला होता है ईडी का? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। ये ईडी का फॉर्मूला होता है। आप लोग बताओ क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? 4। प्राइस पे कितना चेंज आ रहा है? प्राइस पे कितना चेंज आ रहा है? 0.10। अब आप बताओ ओरिजिनल प्राइस कितना है? 1। ओरिजिनल प्राइस कितना है? 1। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 40। पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो लगा दी, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ईडी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ईडी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। हाँ जी, क्या न्यू माइनस ओल्ड? वो मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा, अभी मैं माइनस ही लिखा। न्यूमेरिकल करेंगे तो हम माइनस साइन लेके चलेंगे। अभी टाइप समझाने के लिए माइनस को कंसिडर नहीं कर रहा, अभी वो समझाऊंगा न्यूमेरिकल। यहाँ तक क्लियर है? अब इधर देखो डायग्राम, मेन डायग्राम। आपसे ये नहीं आएगा ये सब न्यूमेरिक, मेन डायग्राम समझना। इधर देखो बच्चों डायग्राम, ये मैंने एक डिमांड कर्व बनाया। ये क्या बनाया मैंने? एक डिमांड कर्व बनाया। हाँ जी बच्चों, क्या बनाया मैंने? एक डिमांड कर्व। ये मैंने एक डिमांड कर्व बनाया। इधर क्या लिखा? क्वांटिटी। इधर क्या लिखा? प्राइस। इधर क्या लिखा? क्वांटिटी। इधर क्या लिखा? प्राइस। कोई दिक्कत तो नहीं है? इधर क्या लिखा? क्वांटिटी। इधर क्या लिखा? प्राइस। ये देखो मैंने डिमांड कर्व कैसी शेप में बनाया? शेप याद रखना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसी शेप में बनाया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसी शेप में बनाया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, डिमांड कर्व की शेप समझ आ गई? कैसी शेप बनाई मैंने? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इधर देखो बच्चों, प्राइस पी से कितना हो रहा है? पी डैश। प्राइस पी से कितना हो रहा है? पी डैश। प्राइस पी से कितना हो रहा है? पी डैश। क्वांटिटी क्यू से कितनी हो रही है? क्यू डैश। प्राइस पी से कितना हो रहा है? पी डैश। क्वांटिटी क्यू से कितनी हो रही है? क्यू डैश। अब एक चीज देखो, एक मिनट इधर देखना। आप एक चीज बताओ, ये वैल्यू 1 कब आएगी? ये वैल्यू 1 कब आएगी? जब इसमें और इसमें दोनों में क्या होगा? सेम चेंज। हाँ जी, इधर देखो, ये वैल्यू 1 कब आएगी? जब इसमें और इसमें दोनों में क्या होगा? सेम चेंज। तो बताओ बच्चों, ईडी की वैल्यू 1 कब आती है? ईडी की वैल्यू 1 कब आती है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हाँ जी, ईडी की वैल्यू 1 कब होती है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यहाँ पे याद रखना शेप कैसे बनती है।
ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है सीयूटी में। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में ईडी की वैल्यू क्या होती है 1। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में ईडी की वैल्यू क्या होती है 1। और बताओ ईडी की वैल्यू 1 कब होती है, जब शेप क्या होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होती है शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ऐसा क्यों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जितने भी इसके नीचे रेक्टेंगल का एरिया होगा सबका पोर्शन क्या होगा सेम, सबका रेक्टेंगल सेम बनेगा। तो जितना यहाँ चेंज उतना यहाँ चेंज आएगा। ओके, बस आपको मीनिंग याद रखना। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मीनिंग क्या होता है, ईडी इक्वल टू 1। मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। शेप क्या बनेगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा जी, टाइप 2। टाइप टू क्या होता है, इलास्टिक डिमांड। टाइप 2 क्या है, इलास्टिक डिमांड। अच्छा बताओ बच्चों, इलास्टिक का मतलब ज्यादा चेंज कम चेंज, इलास्टिक का मतलब ज्यादा चेंज कम चेंज, ज्यादा चेंज। इलास्टिक का मतलब होता है ज्यादा चेंज। ज्यादा चेंज का मतलब क्या है, ईडी की वैल्यू क्या होगी मोर देन 1। इलास्टिक का मतलब ज्यादा चेंज, ज्यादा चेंज का मतलब ईडी की वैल्यू क्या आएगी मोर देन 1। और याद रखना इलास्टिक को एक और नाम से बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में वर्ड लिखा जाता है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसे, इलास्टिक डिमांड। और इलास्टिक डिमांड का दूसरा नाम क्या होता है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये कब होता है, जब ईडी की वैल्यू क्या होती है मोर देन 1। ये कब होता है, जब ईडी की वैल्यू मोर देन 1। मीनिंग लिखो क्या होता है, बताओ यहाँ मीनिंग क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या मीनिंग होगा, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कब होगा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे शेप याद रखना, यहाँ पे जो डिमांड कर्व की शेप है वो कैसी शेप बनेगी, फ्लैटर। डिमांड कर्व की जो शेप है, हाँ जी, डिमांड कर्व की जो शेप है वो कैसी शेप बनेगी, फ्लैटर। डिमांड कर्व की जो शेप बनेगी कैसे बनेगी, फ्लैटर। प्राइस पी से कितना हो गया, पी डैश। क्वांटिटी क्यू से कितनी हो गई, क्यू डैश। देखो डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, डिमांड में ज्यादा चेंज और प्राइस में कम चेंज। डिमांड में ज्यादा चेंज और प्राइस में कम चेंज। और यही मीनिंग था, हाँ जी यही मीनिंग था किसका, इलास्टिक डिमांड का। क्या मीनिंग था इलास्टिक डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस शेप याद रखना, शेप क्या बनेगी डिमांड कर्व की, फ्लैटर। कैसी शेप बनेगी डिमांड कर्व की, फ्लैटर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ जी। डिमांड कर्व की शेप समझ आ गई, कैसे बनेगी, फ्लैटर। वो सब आएगा, वो टाइप्स है, फैक्टर्स वेक्टिंग है। अच्छा भाई, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में देखो क्या होता है, इनइलास्टिक डिमांड। टाइप थर्ड क्या होता है, इनइलास्टिक डिमांड। लिखते जाओ साथ साथ। इनइलास्टिक डिमांड कब होता है, जब ईडी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। अब ये बोलेगा, एक साथ साथ लिखते जाएं सारे बच्चे जल्दी। देखो जी, इनइलास्टिक डिमांड क्या वर्ड है, इनइलास्टिक डिमांड। अच्छा, इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, ईडी की वैल्यू लेस देन 1। लेस देन 1 इसका मीनिंग क्या होता है, इसको एक और नाम क्या देते हैं,
लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या नाम देते हैं इसका? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है जी, क्या नाम देते हैं इसका? लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। देखो बच्चों, अच्छा इनइलास्टिक मतलब ईडी की वैल्यू लेस देन 1, मीनिंग क्या लिखोगे लेस देन 1 का? परसेंटेज चेंज इन, लिखते जाओ जल्दी से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या मीनिंग है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। शेप याद रखना, बस शेप याद रखना। यहाँ पे इधर देखो बच्चों, यहाँ पे जो डिमांड कर्व की शेप है, यहाँ पे डिमांड कर्व की जो शेप है, फ्लैटर बनती है स्टीपर बनती है? स्टीपर। यहाँ पे जो डिमांड कर्व की शेप है वो कैसे बनती है? स्टीपर। कैसे बनती है शेप? स्टीपर। अब इधर देखो, प्राइस पी से कितना हो गया? पी डैश, प्राइस पी से कितना हो गया? पी डैश। क्वांटिटी क्यू से कितनी हो गई? क्यू डैश। प्राइस पी से कितना हो गया? पी डैश। क्वांटिटी कितनी हो गई? क्यू से क्यू डैश। तो बताओ, देखो जी, अच्छा इधर देखो, प्राइस में ज़्यादा चेंज है, डिमांड में कम चेंज। यही तो मीनिंग था इनइलास्टिक का, यही मीनिंग था। क्या मीनिंग था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कोई दिक्कत तो नहीं है? टाइप 4, टाइप 4 टाइप 4 क्या आता है वो सुनना, एक मिनट। टाइप 4 में क्या आता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। टाइप 4 में क्या आता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अच्छा इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? लेस देन 1, मोर देन 1। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? लेस देन 1। अब बताओ लेस देन 1 हम कहाँ तक जा सकते हैं? लेस देन 1 हम कहाँ तक जा सकते हैं? 0 तक। लेस देन 1 हम कहाँ तक जा सकते हैं? 0 तक। अरे एक बार सुन लेना, हम लेस देन 1 कहाँ तक जा सकते हैं? 0 तक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कब होती है? जब ईडी की वैल्यू क्या हो? 0। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कब होता है? जब ईडी की वैल्यू क्या होती है? 0। अच्छा बच्चों, वर्ड क्या आता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। हाँ जी, हर बच्चा सुन लेना, क्या वर्ड आता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कब होता है? जब ईडी की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 0। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कब होता है? जब ईडी की वैल्यू इक्वल टू क्या होती है? 0। अब सुनना जरा, प्राइस है, प्राइस 1 से कितना हो गया? 1। प्राइस में कुछ सॉरी, प्राइस 1 से कितना हो गया? 1.10। प्राइस 1 से कितना हो गया? 1.10। लेकिन मेरी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। प्राइस 1 से कितना हो गया? 1.10, लेकिन मेरी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। तो ईडी का फॉर्मूला क्या होगा? ईडी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा क्यू, पीछे बैठा, ईडी का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अब बताओ क्वांटिटी का चेंज कितना है? 0। क्वांटिटी का चेंज कितना है? 0। और प्राइस का चेंज कितना है? 0.10। क्वांटिटी का चेंज कितना है? 0। और प्राइस का चेंज कितना है? 0.10। अब आप देखो, 0 से कुछ भी इंटू करो, 0 से कुछ भी डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा? 0। तो बताओ मीनिंग क्या होता है
इसका मीनिंग क्या होता है? डिमांड रिमेन कांस्टेंट, डिमांड रिमेन कांस्टेंट, ओनली प्राइस चेंजेस। डिमांड रिमेन कांस्टेंट, ओनली प्राइस चेंजेस। हाँ जी, मीनिंग क्या होता है? व्हेन डिमांड रिमेन कांस्टेंट, ओनली प्राइस चेंजेस। व्हेन डिमांड रिमेन कांस्टेंट, ओनली प्राइस चेंजेस। तो ईडी की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू 0। ईडी की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? शेप क्या बनेगी? शेप क्या बनेगी? पैरेलल टू वाई एक्सिस। शेप क्या बनेगी? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, और एक और नाम याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। शेप क्या बनेगी? पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसका एक और नाम क्या है? वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है जी, शेप क्या होती है? ओके, क्या शेप है जल्दी से बताओ? पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक और नाम क्या होता है इसका? वर्टिकल एक्सिस। अच्छा जी, हाँ जी, टाइप फिफ्थ, टाइप फिफ्थ, टाइप फिफ्थ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। टाइप फिफ्थ परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। मोर देन वन कहाँ तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? जब ईडी की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या होता है? ईडी की वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी। ये कब होती है वो सुनो। प्राइस 1 से बन रहा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस 1 से क्या रहा? 1। डिमांड 40 से कितनी हो गई? 36। ईडी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। बताओ जी, क्वांटिटी में कितना चेंज है? 4 का। प्राइस में कितना चेंज है? 0 का। अब 0 से कुछ भी डिवाइड करोगे, 0 से कुछ भी क्या करोगे? डिवाइड, आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। 0 से कुछ भी डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो बताओ बच्चों, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? जहाँ पे ईडी की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? जहाँ ईडी की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। अब इधर देखना, ये कब होता है? सुन लेना, जब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब मेरे प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ किस में चेंज आ रहा है? क्वांटिटी में। जब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ किस में चेंज आ रहा है? क्वांटिटी में। तो शेप क्या बनेगी? पैरेलल टू, बताओ कैसी शेप बनेगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बनेगी शेप? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। हाँ जी, पांचों टाइप समझ आ गए? एक बार फटाफट मेरे साथ बोलना, पांचों टाइप। देखो भाई, प्राइस में कोई चेंज आ नहीं रहा, सिर्फ किस में चेंज आ रहा है? डिमांड में। जब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ डिमांड में चेंज आ रहा है, तो शेप क्या बनती है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ईडी की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। क्या बढ़ाता है? ज्योमेट्रिक मेथड। इसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चों इधर, हाँ, ज्योमेट्रिक मेथड या दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। समझना जरा।
ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये क्या है ई। 5 पॉइंट मैंने मार्क किए। बता कितने पॉइंट मार्क किए? 5 पॉइंट। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी और एक क्या है ई। 5 पॉइंट मार्क किए। सबका गैप मैंने लेट कर लिया। सपोज करो 1 1 1। सबका गैप कितना लेट कर लिया? 1 1 1। ठीक है। अब ईडी को ज्योमेट्रिक मेथड से निकालना। फॉर्मूला क्या होता है वो देखो जी। क्या फॉर्मूला होता है? लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व क्या फॉर्मूला होता है इसका? ईडी का लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन हाँ बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है इसका? लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन में अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ईडी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन में अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। एट पॉइंट ई। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ई पॉइंट की। जल्दी से देखो ई पॉइंट पे लोअर सेगमेंट कितना है कुछ लोअर? ई पॉइंट पे लोअर सेगमेंट है कुछ? नहीं। ई पॉइंट पे लोअर कितना है? 0। और अपर कितना है ई पॉइंट पे? ए ई। ई पॉइंट पे लोअर सेगमेंट कितना है? 0। अपर कितना है? ए ई। ये अभी बता रहा हूँ। 0 अपॉन 4। ईडी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ईडी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इधर देखो, आपने जो पूछा इधर देखो, डी पॉइंट। बेटा आप देखो डी पॉइंट पे लोअर कितना है बताओ? डी पॉइंट पे लोअर बताओ। डी पॉइंट पे लोअर कितना है? डी ई। डी पॉइंट पे लोअर कितना है? डी ई। अपर कितना है? ए डी। लोअर कितना है? डी ई। देखो ये लोअर है और अपर कितना है? ए डी। तो 1 अपॉन 3। ईडी की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 1। क्या आ गई ईडी की वैल्यू? लेस देन 1। क्लियर है? देख डी पॉइंट पे लोअर कितना है? डी ई। और अपर कितना पोर्शन है? ए डी। तो ए डी में कितनी बार बनाएगा? 1 2 और 3। कितनी बार बनाएगा? 1 2 और 3। तो 1 अपॉन 3। हाँ बेटा एक मिनट बेटा आप बताना। सी पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे? सी। सी पॉइंट पे बताओ लोअर सेगमेंट कितना है? सी पॉइंट पे। हाँ जी, सी पॉइंट पे लोअर कितना है? सी पॉइंट पे लोअर कितना है? सी ई। सी पॉइंट पे लोअर कितना आ रहा है? सी ई पोर्शन है ना। अपर कितना आ रहा है? सी ए। यहाँ ए सी बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो सी कितना है? 2। ए सी कितना है? 2। ईडी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। समझ आ गया? अच्छा जी बेटा आप बताओ। हाँ आप बी पॉइंट पे बताओ लोअर कितना है? बी पॉइंट पे बी ई। अपर कितना है? ए बी। अब बताओ बी कितना है? 3। ए बी कितना है? 1। ईडी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 3 का मतलब क्या हो गई? मोर देन 1 आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा पॉइंट ए की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं? पॉइंट ए की। ए पॉइंट पे लोअर सेगमेंट कितना है? ए पॉइंट पे लोअर सेगमेंट कितना है? ए ई। अपर कितना है? 0। अपर कितना है? 0। तो बताओ बच्चों 4 अपॉन 0। 4 अपॉन 0। ईडी की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी। अच्छा बच्चों, तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा? ये स्टेटमेंट में कैसे आएगा? एक लाइन याद रखना, ईडी ये करेक्ट और इनकरेक्ट में आती है लाइन। ईडी इज डिफरेंट
ED is different on different point. ED is different on different point on a straight line demand curve. ED is different on a ED is different on different point on a straight line demand curve. On a straight line demand curve. सही है गलत है? सही है। देखो एक मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, उसके डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट क्या है? ED। ये सही है गलत है? स्टेटमेंट सही है। बट लास्ट मेथड है 2 मिनट का है एक्सपेंडिचर। 2 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, फटाफट हो जाएगा। हाँ हाँ पक्का 2-4। ये लो, हाँ ये लो। अच्छा जी, अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड आता है? एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ जी बच्चों, इधर देखो, अब इधर देखो, अब जो आ रहा है सुन लेना। अब बच्चों जो मेथड आ रहा है उस मेथड का नाम क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड आ रहा है? एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड का एक और नाम क्या होता है? टोटल आउटले मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? टोटल आउटले मेथड। ठीक है, ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? टोटल आउटले मेथड। क्या नाम होता है एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा? टोटल आउटले मेथड। अब इस मेथड को जरा ढंग से समझना। इस बच्चे ने 200 रुपये की टी शर्ट खरीदी। कितने की टी शर्ट खरीदी? 200 की। 10 टी शर्ट खरीदी, कितना खर्चा किया? 2000। तो बताओ बच्चों, एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी। अभी तक, हाँ बच्चों, अभी तक हम किसके बीच में रिलेशन देख रहे थे? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। अभी तक हम किसके बीच में रिलेशन देख रहे थे? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम किसके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे? प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में। हाँ जी, एक्सपेंडिचर मेथड में हम किसके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे? प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में। देखो बच्चों, अगर प्राइस बढ़ रहा है, नोट कर लो फटाफट, 2 मिनट का है। अगर प्राइस बढ़ रहा है, अगर प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? कम। प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिर्फ इसमें कुछ नहीं देखना, रिलेशन देखना है। अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशन है, अगर बच्चों प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स है, तो ईडी की वैल्यू क्या होगी? मोर देन 1। अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। प्राइस एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स है तो ईडी की वैल्यू क्या आएगी? मोर देन 1। प्राइस एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन है? इनवर्स, तो ईडी की वैल्यू क्या आएगी? मोर देन 1। एक मैं बता रहा हूँ, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? कम। अब बताओ, प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। नहीं, ये केसेस है ना, ये केस है सेकेंड। अगर प्राइस एक्सपेंडिचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, कैसा है? डायरेक्ट। डायरेक्ट में हम क्या बोलेंगे? ईडी की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। क्या बोलेंगे? ईडी की वैल्यू लेस देन 1। लेस देन 1 को क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक डिमांड। तीसरा केस, प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। प्राइस बढ़ रहा है या प्राइस कम हो रहा है,
एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उस कंसेप्ट को क्या नाम देंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या नाम देंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ईडी की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 1। ईडी की वैल्यू क्या होगी? इक्वल टू 1। ईडी की वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू 1। यहां तक ओके? समझ आ गया? चलो